गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी एवं धनबाद महानगर भाजपा जिला उपाध्यक्ष शेखर सिंह बागमारा विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुर क्षेत्र संख्या 3 के महाप्रबंधक के समक्ष रैयतों एवं विस्थापितों को मुआवजा एवं स्थानीय नियोजन व अन्य विषयों पर चर्चा किए। इस बैठक में काफी हो हंगामा होने के बाद भी बात नहीं बनी। गिरिडीह के सांसद महोदय ने महाप्रबंधक को साफ कहा कि रैयतों को संतुष्ट किए बगैर कोई कार्य न करे। वहीं महाप्रबंधक महोदय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हिलटॉप कंपनी को कोयला खनन के लिए 25 साल का कार्य दिया गया है। कोयला खनन को लेकर सभी विभागों से पत्राचार कर अग्रसर कार्रवाई कर दी गई है। बीसीसीएल अपने जमीन पर कार्य करवा रहा है। इसमें अगर किसी रैयत का कोई जमीन का मामला है तो दस्तावेज जमा करे। प्रबंधन का जो भी प्रावधान होगा जमीन अधिग्रहण का है उसके तहत मुआवजा दिया जाएगा। आप गाँव वालों को काम क्यों नहीं दिए? कोयला बेचता हूँ, मालूम नहीं आपको? एरिया 3 के महाप्रबंधक ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो आपने किनके आदेश पर उनको बाउंड्री वाल या और अन्य काम करने का आदेश दिया है? ये आदेश सरकार की ऑलरेडी मिली हुई है। कोई भी खनन क्षेत्र का सीमाना चिन्हितीकरण के कार्य हमेशा होते आया है और होते रहेगा। वो बीसीसीएल का दायित्व है या फिर बीसीसीएल की दायित्व है? दायित्व तो बीसीसीएल ले ही रहा है। और आज के डेट में जो बाउंड्री वॉल की बात हो रही है वो बीसीसीएल भूमि में ही हो रही है। भूमि में हो रही है, लेकिन आप उस पार्टी को से करा रहे हैं जो कि अभी ऑलरेडी सरफेस पर आया नहीं है। सरफेस पे कैसे नहीं आया? हमने उनके निवेदन जैसा कि सांसद जी का कहना है। सांसद जी को इतना बात आप भी समझ लीजिए कि सांसद जी को हिलटॉप एजेंसी की सारी जानकारी है और हमने भी स्वीकार किया सांसद जी के सामने में कि उनको एलओए दिया हुआ है। तो जब कार्य आदेश के प्रक्रिया चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन चिन्हितीकरण करेगा। चिन्हितीकरण बीसीसीएल की दायित्व करने का। आप कोई जमीन खरीदते हैं या जमीन में काम करते हैं, आप कोई रास्ता बनाते हैं, आप सर्वेक्षण करते हैं कि नहीं? और क्लियर आपसे समझना चाह रहे हैं कि यदि उसकी प्रक्रिया विचाराधीन है या भी प्रक्रियाधीन है तो ऐसे हालत में बीइंग अ जीएम आपका दायित्व है कि उसका चिन्हितीकरण करना, डिमार्केशन करना। आपका डिमार्केशन यदि बीसीसीएल का ये दायित्व है करने का तो फिर उस बीच में वो कंपनी को क्यों लाए? बीसीसीएल किनसे काम कराएगा? ये बीसीसीएल टेंडर वर्क होगा? नहीं, टेंडर हमेशा टेंडर क्यों कराना है? जिसमें हम हिलटॉप को ऑलरेडी दिए हुए हैं उसको हमने लाया, हमारे निविदा में वो पार्टिसिपेट किया और उन्होंने एलवान हुआ। ये बीसीसीएल अपना खर्चा को घटाने के लिए ये काम कर ही सकते हैं। और ये आप कहीं भी ये बातें करिए, बीसीसीएल अपना जमीन में काम करने के लिए बीसीसीएल का अधिकार नहीं है, ये प्रश्न तो कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। यदि सर और समझना चाहेंगे कि यदि सर वो अभी जैसे वन विभाग हो गया, पर्यावरण हो गया, आप किसी का पक्षधर होकर ना बात करें। मैं कानूनी लीगली बात करिए कि हमारे कोई भी बाउंड्री करने का अधिकार है या नहीं, पहले ये बात है। गिरिडीह के सांसद महोदय ने पत्रकारों से बात कर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। काफी 2-4 महीने से लगातार कुछ विषय को लेकर विवाद हुआ। कई विस्थापित लोग हमसे व्यक्तिगत रूप से भी मिले, पूरे क्षेत्र के लोग, कि भाई वहाँ पर एमडीओ के माध्यम से उत्खनन होना। और जब अभी जीएम से जानकारी मांगे तो अभी तक कोई फॉर्मेलिटी पूरा नहीं हुआ। हिलटॉप को काम मिला है लेकिन अभी एलवाई सिर्फ मिला है, अभी बाकी कोई भी फॉर्मेलिटी अभी पूरा नहीं हुआ। और अभी से ही इस तरह का माहौल जो वहाँ दहशत का माहौल बनाया गया जा रहा है, लोग आपस में टकराहट का माहौल बन रहा है। और अभी तक ना रैयत को कोई मुआवजा मिला है ना कोई नौकरी मिला है। और बिना नौकरी और मुआवजा का और बिना एलवाई मिल जाना हिलटॉप को वो कोई वर्क ऑर्डर नहीं है। जब तक एग्रीमेंट नहीं होता है, जब तक उसको
साइड हैंड ओवर नहीं होता है तब तक किसी भी कीमत पर वहाँ पर साइड में हिल टॉप काम नहीं करेगा। यदि कोई घटना या दुर्घटना होता है तो इसका सारा जिम्मेवारी प्रबंधन पर होगी। बिना एनओसी का अभी तक ना एनवायरनमेंट क्लियरेंस हुआ है, ना अभी तक फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ है, ना अभी कुछ भी नहीं हुआ और इस तरह का माहौल बनाया हुआ है, बिल्कुल गलत है। और हम चेतावनी देते हैं फिर से प्रबंधन को कि बिना फॉर्मेलिटी पूरा किए, बिना रैयतों को विश्वास में लिए कोई भी काम फील्ड पर नहीं करेगा। यदि करेगा तो इसकी सारी जिम्मेवारी है।